थैंक यू सो मच। लाइव सेशन में दोबारा आप ज्वाइन कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पुरतनाव और गैर यकीनी और बेचैनी के बीच एक बार फिर से सरहद पार से शदीद गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, उड़ी के अंदर, करना, टंगधार और कुपवाड़ा से इस वक्त इत्तलात हैं कि जैसे ही अंधेरा पड़ा फिर से गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त शदीद गम गुस्सा के सरहद पार से जिस हिसाब से नुकसान सिविलियंस को, मकामी आबादी को पहुंचाया गया, उसने बहुत बुरे हालात पैदा कर दिए हैं। दूसरी तरफ छुट्टियां मुलाजमीन की मनसूख करना, ये सारा सिलसिला भी हमने गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान देखा और आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से तफसीलात इस सिलसिले में शेयर की गई। अब बड़ी बात यह है कि आज जो इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं कि वो रात वाली सिचुएशन दोबारा बनती दिखाई दे रही है। जो भी लोग जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक बात ज़रूर बताइएगा, जिन जिन एरिया से आप हैं काइंडली इन्फॉर्म अस, खबर दीजिएगा क्या सूरत हाल इस वक्त आपके इलाकों में है। राजौरी से भी इस वक्त नकल मकानी शुरू हो गई है। मैं आपको विजुअल साथ साथ भी बता दूं कि एग्जैक्टली सिचुएशन डिफरेंट एरियाज के अंदर इस वक्त क्या है। जिस हिसाब के हालात या जिस हिसाब की ये सिचुएशंस हम इस वक्त देख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल और मैक्सिमम एरिया के अंदर लोगों ने घर बार छोड़ना इस वक्त शुरू कर दिया है और वो इसलिए क्योंकि रिहायशी इलाकों को डायरेक्टली हिट किया गया है। यही टारगेट थे, यही वो दुश्मन थे जो पाकिस्तान को शायद अब तक बर्दाश्त नहीं हुए और ओवरऑल सिचुएशन इतनी ख़राब हुई है कि लोगों को घर बार कबल अज़ वक्त छोड़ना पड़ा। पहली तस्वीर आप देखिएगा कि लोग अब दाएं बाएं निकलना और चलना शुरू हो गए हैं। नकल मकानी का या हिजरत का सबसे मुश्किल टाइम ये होता है। दुआओं में आप भी याद रखिएगा मसरत। वालेकुम अस्सलाम इकबाल वार। ये देखिए लोग अब ये कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे। आधे मज़दूर जो बाहर की स्टेट्स के हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट एरियाज़ से, ये देखिए बाहर के लोग भी और राजौरी के अंदर ज़्यादातर इनमें गैर रियासती लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं। उन्होंने राजौरी और पुंछ को छोड़ना शुरू कर दिया है इस शदीद खौफ, शेलिंग और ज़बरदस्त किस्म के नुकसान। और ये जो कुछ मकामी लोग भी हैं एक एक करके अब इन तमाम लोगों ने भी निकलना शुरू कर दिया है। होड़ मतअद्दिद मकामात पर लगी है, हालात ख़राब हैं, शेलिंग हो रही है कुपवाड़ा, करना, पसगाम साइड में। जैन जी बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट देने के लिए। ये देखिए मायूस शहर, गांव छोड़कर शहरों में रौनक लगाने और रोज़गार कमाने के मकसद से जो लोग आए थे उन्हें भी पाकिस्तान ने बसने नहीं दिया। ये तस्वीरें विचलित करने वाली, तकलीफ पहुंचाने वाली, अजियत पहुंचाने वाली, ये हमेशा याद रखी जाएंगी। कुपवाड़ा के अंदर भी सूरत हाल यही है। राजौरी पुंछ के अंदर भी लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। जो बाहर के लोग थे वो इस वक्त निकल गए। रफ़ियाबाद, ये देखिए गैर रियासती लोग, मकामी लोग उनको गाड़ियों तक छोड़ने आए। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त डिफरेंट बॉर्डर एरियाज़ के अंदर। और जम्मू के अंदर सायरन बजना भी शुरू हुए एयरपोर्ट के आसपास। मुमकिन खतरात को देखते हुए ये सारा हो रहा, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। मुकम्मल ब्लैक आउट है, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा। और रात गिर गए 400 के करीब जो ड्रोन्स और बाकी सारी चीज़ें देखी। एडॉप्टेड बर्ड, कुछ नहीं होगा, आपको क्या पता, आप तो मज़े से कहीं एसी वाले कमरे में बैठे होंगे। उन 10 लाख लोगों को पूछेगा जो इस वक्त बॉर्डर से निकल आए हैं। 10 लाख लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं। उनका दर्द, उनकी तकलीफ सिर्फ और सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो शेलिंग से प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया है। सिर्फ एक शहर के अंदर जो सिटी ऑफ सेंट्स कहलाती थी, सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, टूरिस्ट का एक हब बना हुआ था, उस इलाके के अंदर एक दिन में 16 लाशें बिछाई गई, जिनमें 4 बच्चे थे। क्या वो भी दहशतगर्द थे? क्या वो भी टेररिस्ट थे? क्या वो भी पाकिस्तान के दुश्मन थे? क्या वो उन लोगों के दुश्मन थे जिन्होंने डायरेक्टली उनके घरों को टारगेट किया, क्राइस्ट स्कूल को टारगेट किया गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को टारगेट किया गया? ये सारे सवालात जो आपके तबीयत को झंझोड़ कर रख देंगे। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम सबको हिम्मत होनी चाहिए सवालात पूछने की। ज़बरदस्त शेलिंग, 80 mm, 120 mm के मोर्टार अलग अलग इलाकों में इस वक्त दागे जा रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद हारून साहब जिनने कुछ नहीं देखा, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर तबसरा करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ नामुनासिब, गैर ज़रूरी और इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से बचिएगा। सोशल मीडिया पर कोई ऐसा तबसरा ना करें जो फौज के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, SPOs के खिलाफ मौजूदा कार्रवाइयाँ और कहाँ पर मूवमेंट्स हो रही हैं, कहाँ क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल मत बताइएगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा और ख़तरनाक साबित होगा। इधर दिल्ली के अंदर इस वक्त हलचल ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सर्विसेज के चीफ, ट्राई सीरीज आप कह लीजिएगा, ये एक तरह की है, जिनने पाकिस्तान में 7 तारीख को हमला किया। तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उनके साथ बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जो फॉर्मर आर्मी चीफ्स थे, बाकी जो एक्सपर्ट्स थे, मिलिट्री के एक्सपर्ट्स, डिफेंस से रिलेटेड एक्सपर्ट्स, तमाम लोगों से
इस वक्त उनकी राय ली जा रही है कि इस जंगी सूरत हाल में क्या करने की जरूरत है। इधर प्राइम मिनिस्टर के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो हर एक अपने अपने हिसाब से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज ही फैसला लिया कि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में जहां जहां जरूरत पड़े हॉस्पिटल्स को और इक्विप कीजिएगा। मेडिकल फैसिलिटीज हर तरह की होनी चाहिए, बेड्स प्रॉपर होनी चाहिए, और बॉर्डर एरियाज में जहां शेलिंग हो सकती है उन इलाकों के अंदर क्या करना। फिर एम्प्लॉयज जो छुट्टियों पर गए थे, कहा गया कि मेडिकल ग्राउंड्स पर जो घरों में रहें वो तो ठीक है, बाकी तमाम लोग ड्यूटीज रिज्यूम कीजिएगा। इसी तरीके से स्किम्स के अंदर भी श्रीनगर में एक ऑर्डर निकला, यानी वो जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक काम हो रहा है, और एक एक करके अब लोगों ने वहां से भी वापसी का सिलसिला शुरू किया है। और दूसरा, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में इस वक्त डिफरेंट एरियाज के अंदर तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जितने भी अलग अलग जगहों पर काम करते हैं उन लोगों से भी उन्हें भी सख्त एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और जो इस वक्त मेरे पास जानकारी है, 5 एरियाज जिनको टारगेट किया गया है जबरदस्त तरीके से, जो सूरत हाल इस वक्त की है। दूसरी बात यह है कि जिन जिन एरियाज के अंदर हमले हुए हैं, जहां जहां पर अटैक किया गया है, वहां पर अच्छी खबर अगर कुछ थी वो ये कि नुकसान किसी भी तरीके से नहीं होने दिया गया। एम्प्लॉयज जो मैटरनिटी और मेडिकल पे थे, लीव पे थे, उन सब की छुट्टियां कैंसिल की गई। एक सर्कुलर भी इस सिलसिले में गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आया। इफ़त हुसैन शाह प्रिंसिपल डीन है, उनकी तरफ से भी, और ये सिलसिला आइंदा दिनों में आप देखेंगे। तो ओवरऑल ये सारी सिचुएशन है। और इस बीच बड़ी अनाउंसमेंट्स अब ये भी हो गई हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में 12 मई तक, यानी अप टू संडे, बल्कि मंडे तक, उसके बाद अगर सिचुएशन बनी तभी स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे। अब अनाउंसमेंट हो गई ऑफिशियली। जबरदस्त टेंशन के बीच स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बंद रहेंगी, वेदर इट इज बॉर्डर एरिया या सिटी है, इंटीरियर बेल्ट है, हर जगह। तो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है 12 मई तक। 12 मई को जाकर क्लासेस दोबारा लगेंगी, लेकिन वो भी अगर हालात ने इजाजत दी। तब तक ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला चलेगा। पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से कहा गया है कि वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में रहें। तो सरहदी इलाकों में अलग अलग मकामात पर अब सावजियां से भी ये 6ठा सेक्टर बन गया है। कुपवाड़ा से हमें अजहर सुल्तान बता रहे हैं, वहां पर भी फायरिंग शुरू हो गई है। और सावजियां सेक्टर के अंदर भी अब फायरिंग की कंफर्मेशन हो रही है। तो ये 6 डिफरेंट एरियाज हो गए हैं जहां पर सरहद पार से शदीद गोलाबारी हो रही है, जवाबी कार्रवाइयां भी हो रही है। इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में जरूर हम सबके साथ भी राब्ते में रहिएगा, और जैसी पॉसिबल होगा इंशाल्लाह जरूर आप तक तफसीलात पहुंचती रहेंगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।